अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अबीर, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम अल्फ़ाबेट सी से जितनी भी पीएसएक्स के जो मेन जार्गन्स हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इस्तेमाल होती हैं, उनके मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने आई होप आपने अल्फ़ाबेट ए एंड बी के जो वीडियोज़ हैं, आपने वो देख ली होंगी। अगर आपने नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके ज़रूर देखें। और ओवरऑल अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो फेसबुक पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप की डिटेल्स भी स्क्रीन के सामने आपके पास मौजूद है और ईमेल पे भी आप मुझे अपनी क्वेरीज़ वगैरह शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे बी अ पार्ट ऑफ माय कम्युनिटी कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे तो इस तरीके से आप मेरे ग्रुप में ऐड हो जाएँगे और मुझे एज़ अ गाइड, एज़ अ कंसल्टेंट हायर करते हैं। मेरी कोशिश ये होगी, मैंने जितने 7 प्लस ईयर्स का अपना एक्सपीरियंस जो कलेक्ट किया है, वो मैं आपको दे सकूँ डिपेंडिंग कि आपको क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो डिस्क्रिप्शन में इक्विटी कंसल्टेशन की जो फॉर्म की लिंक है, वो भी मौजूद है। टेक्निकल का मेरा कोर्स भी है, जिसके अंदर एनालिसिस भी मैंने करने, वो भी कोर्स अगर आप लोग में से करना चाहें, वो भी अवेलेबल है। मेरा एक्सपीरियंस मैंने बना के अपने कोर्सेज़ में डाल दिया है। जो उस एक्सपीरियंस को हासिल करना चाहे, वो उसके अब ये कोर्सेज़ और ये डिटेल सारी और सर्विसेज़ वगैरह अवेलेबल हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। चलने के बाद हम देखते हैं कि सी से जो मेन वर्ड्स हैं, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं रेगुलर बेसिस पे, उनकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो पहले अगर हम बात करें कैंसल ऑर्डर, हमें पता है कि हम मार्केट में कोई भी बाइंग या सेलिंग ऑर्डर्स वगैरह लगाते हैं। अगर वो एग्ज़ीक्यूट हो जाता है, तो वो हमारे पास ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट हो जाती है। अगर वो क्यों नहीं होता, तो हम उसको अपनी मर्ज़ी से जब भी कैंसल करना चाहें, वो कैंसल कर सकते हैं। तो कैंसल ऑर्डर की जो है वो बहुत बेसिक सी जो है इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। कैपिटल स्टॉक की बात कर लें, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑल द आउटस्टैंडिंग शेयर्स इन कॉर्पोरेशन इंक्लूडिंग प्रेफर्ड एंड कॉमन शेयर्स। किसी भी कंपनी के वो तमाम शेयर जो कि उसने मार्केट में नहीं उतारे हुए, वो शेयर जो मार्केट में उतारे हुए हैं और वो शेयर जो मार्केट में उतारने के बाद ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल किए गए, उन सब की अगर ओवरऑल वैल्यू अगर निकाल के देखी जाए, तो उसको हम कैपिटल स्टॉक बेसिकली कहते हैं। कोलैटरल की बात कर लें, कोलैटरल अगेन किसी भी चीज़ को, जिस तरह अगर हम देखें, सिक्योरिटीज़ और अदर प्रॉपर्टी प्लेज्ड बाय अ बोरोवर एज़ अ गारंटी फॉर रीपेमेंट ऑफ अ लोन। हम कोई भी अपनी एसेट को बैंक के पास रखवाते हैं और सर्टेन कुछ कैश अगर हम ले लेते हैं, तो हम अपने एसेट को एज़ अ कोलैटरल रखवा रहे हैं कि ओवर द पीरियड हम वो, अगर आपसे कोई लोन लिया है, बैंक से कोई कर्ज़ा लिया है, उसकी रीपेमेंट करने के बाद, उसकी तमाम पेमेंट करने के बाद, लोन उतारने के बाद हम उस एसेट को करा सकते हैं। तो एज़ अ कोलैटरल गिरवी जिसको हम कहते हैं इन उर्दू वर्ड्स, वो यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है। मूविंग फॉरवर्ड बात करें कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, इसके ऊपर मैंने एक जो है वो प्लेटफ़ॉर्म है सरमाया.पी के हवाले से मैंने वीडियो बनाई थी। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। आप इस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा। पूरी वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि सरमाया.पी के इस्तेमाल करना है और इसके अंदर एक मैंने बेसिकली आरओआई कैलकुलेटर के हवाले से और इसी के अंदर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का एक ऑप्शन अवेलेबल है, जिसके अंदर मैंने एग्ज़ाम्पल दी थी। अगर नेशनल फूड को किसी ने 2000 2000 2001 2002 से अगर उसको कंपाउंड करना शुरू किया होता, तो आज नेशनल फूड के अंदर अगर आपने ₹50,000 डाले थे, तो आज वो ₹9,00,000 होते। कैसे? कि उसके अंदर हमने जो उस कंपनी ने ओवर द पीरियड डिविडेंड दिया है, बोनस शेयर दिए हैं, वो ऑटोमैटिकली आपकी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ और जब भी आप डिविडेंड्स को, कंपनी से मिले हुए डिविडेंड को, तोहफ़े को री-इन्वेस्ट करते हैं उसी कंपनी के शेयर्स खरीद के रखने में, कंसीडरिंग कि उसने दोबारा आगे जाके डिविडेंड देना है, पे आउट्स देने हैं, तो आप उसको कंपाउंड कर रहे होते हैं और वो एनुअली बेसिस पे आपकी जो ग्रोथ रेट है, जो आपके शेयर्स की वैल्यू है, वो बढ़ रही है। कैलकुलेशन को हम कहते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट और वही चीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, जाके इसको ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात कर लें, कॉन्स्टिट्यूटिव डॉक्यूमेंट को हम नहीं पढ़ेंगे, कन्वर्टिबल नहीं पढ़ेंगे, ओपन रेट हम नहीं पढ़ेंगे। करंट लायबिलिटी की अगर हम बात करें, तो कोई भी ऐसी बिज़नेस की कोई भी ऐसा पैसा जो उसने बैंक से कर्ज़ा लिया हो, जो उसको ओवर द पीरियड अगर शॉर्ट टर्म लोन्स है, लॉन्ग टर्म लोन है, तो उसने वापस पे करने हैं, तो वो उसकी जब तक वो उन उस कैश को पे बैक नहीं कर देता, लोन को पे बैक नहीं कर देता, वो उस कंपनी की करंट लायबिलिटी चलती रहती है। साइक्लिकल स्टॉक की अगर हम बात कर लें, अ साइक्लिकल स्टॉक इज़ अ स्टॉक दैट्स प्राइस इज़ अफेक्टेड दी मैक्रो इकोनॉमिक और सिस्टमैटिक चेंजेस इन दी ओवरऑल इकोनॉमी। मुझे और आपको पता है, इस वक़्त हमारे जो मेजॉरिटी सेक्टर्स हैं, हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमी है, तो मुल्क की वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। उसकी वजह से हमारे सबसे बड़े-बड़े सेक्टर हैं, जिसके अंदर हमारे पास ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन कंपनीज़, इसके अलावा अगर हम इंजीनियरिंग सेक्टर की बात कर लें, सीमेंट सेक्टर की बात कर लें, तो ये बहुत ज़्यादा इस वक़्त इश्यूज़ का शिकार हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क में इस वक़्त इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है और ऐसे स्टॉक्स और ऐसे सेक्टर जिनके ऊपर इस तरीके के इश्यूज़ आते हैं, उनको हम साइक्लिकल स्टॉक कहते हैं। जो कि बेसिकली इकोनॉमिक साइकिल के अंदर चलते हुए नज़र आते हैं और एक इकोनॉमिक बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा जो है वो रोल प्ले करते हैं, जिसमें हमें ऑब्वियसली पता है कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें और भी सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें केमिकल सेक्टर इन्वॉल्व होता है, पेंट सेक्टर इन्वॉल्व होता है। एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होती है, तो उसमें बहुत सारे अलग-अलग सेक्टर्स की भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं, तो वो एक तरीके से इकोनॉमिक साइकिल को जो है वो चलाती है। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात कर लें,
तो यहाँ पे कैपिटल की बात की, कैपिटल ऑब्वियसली हमें पता है कि जो कैश अगर कंपनी की सूरत में बात करें तो वो कोई भी प्रोडक्शन में कोई भी एसेट्स, मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग तो वो कैपिटल कहलाता है। अगर हम कंपनी की पर्सपेक्टिव से बात कर लें, स्टॉक मार्केट की बात कर लें तो वो कैश जो कि कंपनी इस्तेमाल कर रही है अपनी बिज़नेस की एक्टिविटीज़ के लिए वो हमें कैपिटल में नज़र आती बात। कैपिटल गेन की अगर हम बात कर लें, कैपिटल गेन बेसिकली वो मुनाफ़ा है जो हमने अपने किसी न किसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कमाया हो। रिजल्ट्स व्हेन अ प्रॉफिट इज़ रियलाइज्ड फ्रॉम अ डिफरेंस बिटवीन द परचेज़ प्राइस ऑफ अ कैपिटल एसेट एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट एसेट। मैंने कोई स्टॉक ₹10 में बाय किया, उसको मैं ₹15 में बेच रहा हूँ, तो ₹5 के हिसाब से जितने भी मैंने शेयर किए, उसपे कोई ना कोई मैंने इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुनाफ़ा कमाया, तो हम बेसिकली कैपिटल गेन कहते हैं। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से रिलेटेड एक वीडियो बेसिकली मैंने बनाई थी अपने चैनल पे, जो कि ओरिजिनल चैनल पे मैंने अपलोड की। आप अगर गूगल पे जाएँ, पैसिव इनकम पाकिस्तानी स्टॉक अगर आप टाइप करें और वीडियोज़ के सेक्शन में आएँ, तो यू विल फाइंड दिस वीडियो ऑफ माइन स्टेप्स टू जनरेट पैसिव इनकम इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। इस वीडियो को बनाने का उस टाइम मेन मकसद ये था कि मैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट किस तरीके से आप किसी स्टॉक के अंदर, डिविडेंड पेइंग स्टॉक के अंदर ओवर द पीरियड इन्वेस्टमेंट करके उसको कंपाउंड होने रख सकते हैं। उसको बिल्ड करने रख सकते हैं, व्हिच मीन्स कि आप उसके डिविडेंड को जब बार-बार इन्वेस्ट करेंगे तो किस तरीके से उसकी डिविडेंड यील्ड को आपने मॉनिटर करना है और आगे जाके जब आप उस स्टॉक के अंदर रीइन्वेस्टमेंट करेंगे तो ओवर द पीरियड आपकी आरओआई जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हुई थी। तो इस वीडियो को भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, जाके ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैंने एक फॉर्मेट दिखाया था कि किस तरीके से आप उस फॉर्मेट के बेसिकली वर्किंग भी कर सकते हैं, जिसके अंदर स्टॉक्स आपने आइडेंटिफ़ाई किए, ओवर द पीरियड आप उसकी क्वांटिटी लेके रख रहे हैं, एक्यूमुलेशन लेवल्स अलग-अलग लेवल पे अगर आप उसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो ओवर द पीरियड वो कंटीन्यूअसली डिविडेंड दे रहा है। तो आपकी डिविडेंड यील्ड जो है, आपकी इनकम यील्ड जो है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगी और उसकी वजह से फ़ायदा ये होगा कि ओवर द पीरियड जाके आपके जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है, वो ओवर द पीरियड ग्रेजुअली इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो को भी जाके ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात कर लें, तो कैपिटल गेन के बाद हम बात करेंगे सर्किट ब्रेकर। आपको याद होगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और ओवरऑल ग्लोबली जब हमारे पास कोविड आया था, तो मेजॉरिटी स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश कर गई थी और इसकी वजह से हमारी मार्केट के अंदर ही पीएसएक्स जो है वो एक हॉल्ट लगा था। पीएसएक्स हॉल्ट बेसिकली क्या होता है? अगर हमारा इंडेक्स सर्टेन परसेंटेज से ज़्यादा नीचे गिर जाए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द पीएसएक्स रूल्स, इफ द केसी 100 मूव्स ओवर 4% और मोर इन एनी डायरेक्शन, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन हो या नेगेटिव डायरेक्शन हो, ट्रेडिंग जो है वो हॉल्ट कर दी जाती है 45 मिनट्स। और 2020-21 में हमारे पास इंडेक्स 5%, 6% के हिसाब से गिरा था ओपनिंग के बाद, तो उसके अंदर हमें ट्रेडिंग हॉल्ट लगा दिया गया था और वही सिनेरियो यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि सर्किट ब्रेकर होता है, एक सर्टेन रेंज होती है कि अगर उसको सर्किट ब्रेकर के रेंज या तो अपर रेंज या लोअर रेंज पे रीच कर जाए इंडेक्स, तो वहाँ पे स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग जो है वो बंद कर दी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कैपिटल लॉस, जिस तरह अगर आप अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट गेन करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, तो इसी तरह अगर आप अपने स्टॉक्स को लॉसेस में बेच रहे हो, तो कैपिटल लॉस की कैटेगरी में हमारे पास निकल कर आता है। कमीशन की बात कर लें, अ फी चार्ज बाय अ स्टॉक ब्रोकर और फाइनेंशियल एडवाइजर और म्यूचुअल फंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव फॉर बाइंग और सेलिंग सिक्योरिटीज एज एन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर। हमें पता है कि हमारा ब्रोकेज जो है एज ए एजेंट हमारे लिए काम करता है, एज अ ब्रिज हमारे लिए काम करता है कि हम उसकी सर्विसेज को यूज करके मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग कर सकें। और पीएसएक्स का जो बेसिक कमीशन स्ट्रक्चर है कि आपने पर शेयर क्या कमीशन स्ट्रक्चर देना है, क्या ब्रोकेज को आपने फीस देनी है, तो वो 3 पैसा है पर शेयर, व्हिच मीन्स आपने 500 शेयर खरीदे हों 1 से ₹20 के अंदर, तो आपने 3 पैसा पर शेयर के हिसाब से आपने ब्रोकेज को कमीशन देना है। तो ये बेसिकली कमीशन स्ट्रक्चर की हमारे पास डिटेल आती है। कमीशन ओवरऑल बेसिकली क्या होता है उसकी मैंने आपको एग्जाम्पल दी है। देन वी हैव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कन्वर्जन, कॉर्पोरेशन, कम डिविडेंड, करंट यील्ड की अगर हम बात कर लें, कोई भी ऐसा स्टॉक जो सालाना बेसिस पे डिविडेंड देता हो, मैंने अपनी कुछ प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर भी आपको जो है वो जो मेरे पास फंडामेंटल कोर्स है, उसके अंदर मैंने डिविडेंड यील्ड के सारे सिनेरियो को डिफाइन भी किया है। पैसिव इनकम की जो वीडियो है उसके अंदर भी आप देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड क्या है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इसके बारे में पता होगा। तो बेसिकली क्या होता है कि एक स्टॉक अगर ओवर द पीरियड, अगर हम गूगल पे आएँ डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स की अगर हम बात करें, तो सबसे पहली लिंक अगर आप ओपन करें तो यहाँ पे हमें टॉप वो कंपनी जो डिविडेंड देती हैं सालाना बेसिस पे, वो हमारे पास नज़र आ जाती है और उसकी डिविडेंड यील्ड सालाना बेसिस पे शेयर प्राइस के अगेंस्ट कितना डिविडेंड दिया है, एक एनुअली अगर हम उसकी कैलकुलेशन करें तो वो हमारे पास एक सर्टेन परसेंटेज निकल कर आती है जिसको हम डिविडेंड यील्ड कहते हैं। किसी भी कंपनी की डिविडेंड यील्ड इंक्रीज़ हो रही है, मीन्स कि उसके फाइनेंशियल हालात अच्छे हैं और वो अपने शेयर होल्डर्स को तोहफ़े में ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड बेसिकली दे रही है। इसके अलावा कैपिटल मार्केट हमारे पास जो अपनी स्टॉक मार्केट होती है, सर्टिफिकेट्स की बात कर लें, ट्रेडिंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, ब्रोकरेज के अपने सर्टिफिकेट्स होते हैं। आपको एज़ अ सर्टिफिकेट अगर हम बात कर लें, कोई भी
कंपनी है अगर आपको शेयर्स पहले पुराने टाइम में सर्टिफ़िकेट देती थी फ़िज़िकल फ़ॉर्मेट में जो है वो हमारे पास डॉक्यूमेंट होते थे। इसके अलावा बात कर लें कॉमन शेयर्स, नॉर्मल शेयर जो मार्केट में हमारे पास रखे हुए होते हैं कंपनी के अंदर। इसके अलावा कन्वर्जन प्राइस, करेक्शन की अगर हम बात कर लें तो कोई भी स्टॉक मार्केट जब बहुत ज़्यादा हाई परफ़ॉर्मेंस देती है तो ओवर द पीरियड वो अपनी करेक्शन भी दिखाती है और अपने आप को डिस्काउंट भी करती है। मीन्स के अगर स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट्स पॉज़िटिव है, अगले दिन उसके अंदर स्टॉक इन्वेस्टर जो हैं वो कहीं न कहीं किसी किसी स्टॉक के अंदर प्रॉफ़िट टेकिंग करते हैं और ये रेगुलर बात है और उसको हम बेसिकली करेक्शन कहते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सी के अंदर ये मेजॉरिटी टॉपिक्स थे, मेजॉरिटी जो है वो पॉइंटर्स थे, टर्मिनोलॉजीज़ थी जिनको मैंने सोचा एक्सप्लेन करके आपको बता दूँ। रिमेनिंग अगर आप कुछ पढ़ना चाहें, समझना चाहें, तो आप इसी तरह पीएसएक्स ग्लॉसरी की वेबसाइट पे जाके उनको समझ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में अल्फ़ाबेट डी के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम दिस मोहम्मद रफ़ी साइनिंग ऑफ, टेक केयर। हाफ़िज़।